यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाईं और इज़राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा कि बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थीं उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इज़राइल, तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारों। और उसके घड़ों से जल उमंडा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपनी तीरों से उनको बेंधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंघनी के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया था, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तेने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चेता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। बिलाम ने परमेश्वर के इरादे के बारे में क्या समझा? बिलाम ने ये समझ लिया कि परमेश्वर का इरादा इज़राइल को आशीर्वाद देना है, न कि शाप। वो अब जान गया था कि चाहे वो कितनी भी बार अलग अलग स्थानों से बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलेगा। गिनती 24:1 के अनुसार, जब बिलाम ने देखा कि यहोवा इज़राइल को आशीर्वाद देना चाहता है, तब वो अब पहले की तरह ज्योतिष करने नहीं गया, परंतु अपना मुख जंगल की ओर किया। उसने क्या न करने का निर्णय लिया? बिलाम ने निर्णय लिया कि अब वो ज्योतिष या टोना टोटका द्वारा यहोवा की इच्छा जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो अब सीधे परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहना चाहता था। उसने क्या किया? उसने अपना मुख जंगल की ओर किया और इज़राइल की ओर देखा। परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी और उसने इज़राइल के लिए भविष्यवाणी और आशीर्वाद के वचन बोले। परमेश्वर की आत्मा ने उससे क्या करवाया? परमेश्वर की आत्मा ने उससे भविष्यवाणी करने और इज़राइल के लिए आशीर्वाद के वचन कहने के लिए प्रेरित किया। वो कहने लगा कि याकूब के तंबू और इज़राइल के निवास स्थान कितने सुहावने हैं। वे नदियों के किनारे फैले बागानों के समान हैं। यहोवा ने उन्हें आशीष दी है। उनका राजा महान होगा और उनका राज्य ऊंचा किया जाएगा। इज़राइल के लिए बिलाम की आशीर्वाद के शब्द क्या थे? बिलाम ने कहा, इज़राइल सुंदर और फलदायी भूमि की तरह होगा। उनका राजा शक्तिशाली होगा। परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका विरोध करने वाला नष्ट होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे वे आशीष पाएंगे, और जो तुझे शांत देंगे वे शापित होंगे। ये आप गिनती 24:9 से ले सकते हैं। इज़राइल द्वारा बिलाम की आशीर्वाद देने की बात सुनकर मोआब के राजा बालाक ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? बालाक बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने हाथ आपस में ताली बजाई और कहा, मैंने तुझे शाप देने के लिए बुलाया था, लेकिन तू बार बार उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। बिलाम ने बालाक को क्या उत्तर दिया? बिलाम ने कहा, क्या मैंने तुझसे पहले नहीं कहा था कि मैं केवल वही कहूंगा जो यहोवा मेरे मुख से कहेगा? मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। अर्थात वो जानता था कि वो राजा के कहने से नहीं, केवल परमेश्वर की आज्ञा से बोल सकता है। क्या बिलाम ने मोआब के राजा को कोई चेतावनी दी? हाँ, बिलाम ने चेतावनी दी कि मैं अपने देश वापस जाऊंगा, परंतु पहले मैं तुझे बताऊंगा कि ये प्रजा अंत में तेरी प्रजा के साथ क्या करेगी। बाद के दिनों में इज़राइल मोआबियों पर विजय पाएगा। सीख पहली बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा अटल है। कोई भी व्यक्ति, चाहे राजा या भविष्यद्वक्ता, उसे बदल नहीं सकता। आशीष परमेश्वर के हाथ में है।
यदि वो आशीष देना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आज्ञा से चलता है, न कि धन, शक्ति या दबाव से। जो परमेश्वर के लोगों को शाप देना चाहता है वो स्वयं संकट में पड़ता है। हमेशा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए, न कि अपनी चालाकी या विधियों से। चिंतन प्रश्न: क्या मैं अपनी इच्छा से परमेश्वर की योजना बदलने की कोशिश करता हूँ? दूसरा प्रश्न: क्या मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मानता हूँ या अपने मन की सुनता हूँ? तीसरा प्रश्न: क्या मैं दूसरों को आशीष देने वाला हूँ या शिकायत और निंदा करने वाला? और चौथा प्रश्न: क्या मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जहाँ परमेश्वर चाहता है कि मैं रहूँ?